गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। हिंदू शास्त्र में और हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर ट्रैवल व्लॉगिंग की बात की जाए, वो सस्ती गली छाप वाली व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा मैं, टटपूंजिए जो करते हैं, और उन व्लॉगर्स की बात भी नहीं कर रहा जिनको तुमने पकड़ के स्टार बना दिया है। भारत ही क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ बहुत कम पैसों में बहुत सारी जगहें घूम सकते हैं। जो अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क ऐसे देश हैं, वहाँ की सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि वहाँ पे मकान सस्ता है, रेंट महंगा है, और अगर मकान महंगा ले भी लिया तो उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है। और वहाँ पे महंगा होता है, मतलब $3000 में गैस फुल टैंक हो जाता है। तो वहाँ के औसत अमेरिकन को अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना महंगा पड़ रहा है। सोच लो ऊबर राइड्स कितनी ज़्यादा महंगी होती होंगी। और वहाँ के लोग भी बदतमीज़ होते हैं, बुरा मत मानना। इंडियंस आर द मोस्ट वेल बिहेव्ड, और यहाँ पे सबसे कम पैसे में आप पूरा भारत भ्रमण कर सकते हैं। अगर वो अलग बात है तुमको एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास से ट्रैवल करना है तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसमें होते हैं कुछ साउथ दिल्ली के चौधे। एक बहुत स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट था भारत भ्रमण, पूरी देश को घूमना, अलग अलग संस्कृतियों को जाना, क्योंकि ट्रैवलिंग सब ने करी है, एक मुजरिम से लेकर के महात्मा बुद्ध ने। और इसका कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है जो बहुत ऊंचा है। आपको पता चलता है आपका देश कितना डाइवर्स है। ट्रैवलिंग की जो मेन एसेंशियल जो कोर बिलीफ सिस्टम था, हम सब ने उसकी माँ बहन एक कर दी। क्योंकि जो व्लॉगर है वो तो यही बता रहा है, यही मैसेज दे रहा है कि जाहिर सी बात है, आप जब सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो अपनी पसंद का काम करते हैं। 99% क्रिएटर्स, उस काम में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बड़ी ऐसी की तैसी हो रही है, तो अपने चेहरे पे सड़ी सी मुस्कान लगा दो, फेक मुस्कान लगा के भैया बोल दो मसूरी या कसौल का ट्रिप कर रहे हैं कि 6-4 महीने बहुत मेहनत की है, बहुत पिटे हैं, बहुत सर में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है हमारे ऊपर, तो भैया एक काम करो, निकल लो, मतलब सीधा कोई ट्रिप वगैरह पकड़ लो, और जाना भी उन्हीं जगहों पे जहाँ सब जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब अगर जेब में 10-12 करोड़ रुपए हैं तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रिप मारने का तो मतलब कोई है नहीं। और मैं तो इस सब पे आ भी नहीं रहा कि पहाड़ी इलाके में जा कर के ये जितने भी तुम्हारे सो कॉल्ड ट्रैवल यूट्यूबर हैं या जो रोड ट्रिप के वीडियो डालते रहते हैं, जाहिर सी बात है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो पिक्चर देख ली सब ने तो उसको रिक्रिएट करने की नाकाम कोशिश होती है। बस फ़र्क ये है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में लोग अपनी खुशी से स्पेन जा रहे थे। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि हम भी पिट के आए हुए हैं, तुम भी पिट के आए हुए हो, बड़े थक गए हैं, बॉस ने बहुत गाली दिया, भैंचोद पूरा सर फट रहा है, चलना है यार, थोड़ा रिलैक्स होने चलते हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये एक हताश आदमी जो एकदम सड़ी गली नौकरी कर रहा है और क्रिसमस के वीकेंड पे जो छुट्टियां लेकर के अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है, उसमें और इन ये यूट्यूबर में कोई फ़र्क है? भाई, निजी जीवन में इस यूट्यूबर से ज़्यादा असफल आदमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये बात मेरी लिख के ले ले तू। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि तुम अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे हो। अपनी मर्ज़ी का काम करने के बाद भी रोए जा रहे हो, पिटे जा रहे हो, 6-6 महीने लगे हुए हो ताकि भैंचोद कुछ जाके घर में तनख्वाह आ जाए, और उसके बाद भैंचोद तुमको स्ट्रेस हो रहा है। यू आर नॉट इवन एन्जॉइंग दैट स्ट्रेस, टू बी प्रिसाइज। तुम बस छुटकारा पाना चाहते हो। भैंचोद जैसे ये वीडियो भैंचोद ख़त्म करो, इस प्रोडक्शन ख़त्म करो, भैंचोद हम जैसे तैसे निकले यहाँ से। मतलब तुमने एक काम पकड़ा अपने जीवन में जो तुम करना चाहते थे और उसमें भी हार गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में 40-50 साल के हो गए, बाल एकदम सफ़ेद हो गए, मोटी तोंद निकल गई है, बाल सारे झड़ गए हैं, वो भी अपने पसंद का काम नहीं कर पाए और आज तक अफसोस करके मर मर के जी रहे हैं। तुमने वो राह चुनी जो तुम हमेशा से चुनना चाहते थे, है ना? जो काम तुमको हमेशा से करना था तुमने वो करा, उसमें भी तुम हार गए। मतलब इससे ज़्यादा असफलता की कोई बात हो सकती है? निजी जीवन में जो एक आदमी इतना ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो, वो आके कैसे तुमको कैमरा पे फेक मुस्कान दिखा करके गाइस वी आर गोइंग या ब्रो गाइस। और मैं तो उस पर आ भी नहीं रहा हूँ कि पहाड़ी इलाकों पे जा जा के आदमी क्या क्या करता है। सच बताना, पहाड़ी इलाकों में गांजा नहीं होता? अब यही आदमी होगा पहाड़ी इलाकों में जाके दोस्तों के साथ बैठ के होटल रूम में गांजा फूक रहे हैं और फिर बॉलीवुड एक्टर्स को गाली दे रहे हैं, अरे देखो साले ड्रग्स लेते थे। वो तो तू क्या कर रहा है? पहाड़ी इलाकों में आदमी, बुरा मत मानना, किसी भी नॉर्थ ईस्ट वाले बंदे को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन पहाड़ों में जा जाके जब अंधा पैसा जेब में होता है तो आदमी अच्छे काम तो करता नहीं है। तुमने क्या हालत कर दी केदारनाथ की, तुमने क्या हालत कर दी है बाकी तीर्थ स्थानों की, सब दिख रहा है।
फ़ोन पे रीलें बना के प्रपोज करना, मंदिर की डिसरिस्पेक्ट करना, कौन कर रहा है? ये इन्फ्लुएंसर्स ही कर रहे हैं। वहाँ पे गांजा हो रहा है, ऋषिकेश में मांस बिक रहा है, ऋषिकेश जैसी जगह पे मांस हो रहा है। ये मंदिर के अंदर भी KFC खाना शुरू कर देंगे बोल के कि भाई क्या दिक्कत है, मरा हुआ जानवर खा रहे हैं ना, इट्स माई प्लेट। अब मैं गुरुद्वारे में भी चिकन खाना शुरू कर देंगे बोल करके, ये सब करेंगे। इतनी वहाँ पे लाशें बिछी हुई हैं, कौन सा भगवान या कौन सा अल्लाह खुश हो रहा है जानवरों की लाशें देख करके अपने 2 टके के ट्रैवल ब्लॉग के लिए? वहाँ ये क्यों जाते हैं? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि पहाड़ी पे गांजा इजीली अवेलेबल है। वहाँ पे अच्छी खासी नेपाली रंडी, कोई नॉर्थ ईस्ट वाली रंडी मिल जाएगी, उसको भी चोद देंगे। नेपाली बोलने के लिए सॉरी, बट हार्श रियलिटी यही है। क्योंकि कोई भी कोठा आप देख लोगे ना पूरी दिल्ली में, GB रोड में कोई कोठा देख लोगे, बंगाली और नेपाली लड़की आपको हमेशा मिल जाएगी। क्योंकि नेपाली और बंगाली थोड़ी फटिश है हम हिंदुस्तानियों की, बुरा मत मानिएगा। कोई भी कोठा देख ले, एक बंगाली दूसरी नेपाली लड़की मिल जाएगी। GB रोड में ऐसा होता है। मेरा दोस्त GB रोड के पास ही रहता है, मेरे को बताता रहता है। बहुत जो अच्छी चीज़ें थी ट्रैवलिंग, भारत भ्रमण की, वो समाज ने उससे छीन ली। शायद हम हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी कोई, और ये गलत चीज़ भी है। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि बस खाली पहाड़ी इलाकों में और गोवा में जाओ, बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं कुछ रखा नहीं है देखने के लिए। और पहली बात तो ये, जाने का मन भी किसको करे? 40-50 हज़ार रुपये फूक करके जा रहे हैं। जो महीने का 1 करोड़ कमा रहा है तो उसके लिए 40-50 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात तो है नहीं। और जो जा रहा है वो कौन सा वहाँ पे कोई ढंग का काम कर रहा है? मतलब ये क्या बकलोली है कि 5 बार साल में कम से कम 32 बार मैं ऋषिकेश या हिमालय जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ वहाँ रुक रहा हूँ। भाई प्रॉपर्टी खरीद ले वहाँ पे, उसको किराए पे चढ़ा दे। जब तुझे साल के 10 बार, एक बार नहीं कम से कम 10 बार किसी ना किसी हिल स्टेशन पे जाना है और तुझे वहाँ पे जाके व्लॉग बनाना है, मेरा सीधी सीधी बात है कि भाई वहाँ पे घर क्यों नहीं खरीद लेते? कभी मन में नहीं आया तुम्हारे? भाई मैं 1 महीने की मेरी सैलरी 1 करोड़ है, साल में 12 करोड़ है। जो साल का 12 करोड़ कमा रहा है, क्या उसके लिए दिक्कत है क्या? एक आदमी के लिए कितने BHK का घर चाहिए? फ्लैट या अपार्टमेंट या कुछ भी, एक ज़मीन पे एक घर, कुछ भी। हिली एरिया पे लोग नहीं रहते, सारे होटल हैं। ये वहाँ घर क्यों नहीं खरीदते? इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि बार बार जाहिलों की तरह जाते रहेंगे, वहाँ की प्रमोशन होती रहेगी और फिर ये बोलेंगे कि मेरे वीडियोस के ज़रिए लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। पहले कौन जानता था? तो कहीं ना कहीं अपने ब्लॉगर्स को, मतलब वहाँ के टूरिज़्म सेक्टर की जो माँ बहन करी है उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आता है हो कैसे जाता है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम दुनिया भर के सारे देश घूम सकते हो, तुम क्रूज़ पे जा सकते हो। क्या बकलोली है कि एक ही चूतिया जगह से चिपटे रहना है और बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है साल में 10 बार? नहीं, वो हम रिलैक्स होना चाहते हैं। अरे भाई तो वहीं रह ले, वहीं घर ले लो। हम तो क्या करते हैं, 2-3 साल में एक बार ऋषिकेश हो आते हैं या वहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं। और मेरी खुद की ज़मीन है ऋषिकेश में, 16 लाख में हमने ज़मीन खरीदी है हरिद्वार में, और ऋषिकेश में भी खरीदने का सोच रहे हैं। तो मुझे कोई नहीं बोलेगा, मेरा ऑलरेडी ऋषिकेश में घर बन रहा है जो वीडियो देख रहा है, पहले ही बता दूँ। क्योंकि हमारे माँ बाप में इतनी अकल थी, वो शो ऑफ तो करते नहीं थे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। उन्हें पता था कि दिल्ली की मेट्रो लाइफ से हम बड़े थक चुके हैं, अब 50 साल निकाल ली हमने, हो गया, घर गृहस्थी में पड़ गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब सीधा वहाँ जाओ, घर लो, आराम से रहो अपना। वो ये नहीं करते थे कि 50 बार जाएंगे, 20 बार ऋषिकेश जाएंगे, 450 फ़ोटो खींच कर डालते रहेंगे सोशल मीडिया पे, देखो गाइस आज हम ये गए। उनके भी फ्रेंड्स हैं, उनका भी इंस्टाग्राम है, पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे मेरे एक्टिव हैं, पर वो वैसे व्लॉग नहीं बनाते कि गाइस वी आर हेयर, अंजू हम यहाँ आए हैं। नीतू तुमने देखा, मैं अपने पेरेंट्स के दोस्तों का नाम ले रहा हूँ, सुनील देखा हमने पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे। नीतू ना मतलब गन्ने के खेतों में मतलब एकदम पागल हो जाती है। नीतू मेरी माँ का नाम है। और आशीष इज जस्ट लाइक दैट, वो कभी ये सब नहीं करते, उन्होंने सीधा घर ही ले लिया। उनकी भी जॉब्स हैं, उनका भी बिजनेस है, नल्ले नहीं है, दोनों वर्किंग है। दादी मेरी मर चुकी है, क्या उन पे प्रेशर नहीं है? 25 साल से नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी भी अच्छी खासी है और ऊपर लेवल पे कॉर्पोरेट पे प्रेशर भी होता है। बहुत से ऐसे उनमें से हैं जिनकी खुद की दुकानें भी, और दुकान पे बैठना बहुत स्ट्रेसफुल है। ये सब चीज़ें बहुत अलग होती हैं, बहुत अलग मायने की होती हैं। वहाँ जो जा के बड़े यूट्यूबर गांजा पी के भैंचो पड़े हुए हैं, इन्हें खुद की जिम्मेदारियों का एहसास तो है नहीं। ट्रैवलिंग इसलिए थोड़ी है कि भाई दिन भर हम लताड़े गए, हम ज़िंदगी में हारे, कुछ ना जाना, अपना कुछ पता नहीं, बहुत थके हुए हैं, बहुत सड़े हुए हैं।
बहुत 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 स्ट्रेस हो रहा है यार, बहुत बहुत परेशान है बहन। तो चलो यहाँ से, पहला पैग लगते ही गोवा चलते हैं, कौन बोलता है? जो घटिया कॉलेज में घटिया कोर्स लेकर के बैठा होता है। को क्या फ़र्क है? एक आदमी जो खुद का काम कर रहा है, कोई भी 9 से 5 की नौकरी, बिजनेस हो सकता है या कुछ भी, और एक दूसरा बंदा है जो घटिया कॉलेज के घटिया मैनेजमेंट के घटिया कोर्स में है, और तीसरे ये इन यूट्यूबर में जो बहनचोद हर 50 बार जाते रहते हैं साल में। क्योंकि अगर वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली जहाँ ये जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अकल है ना, हम एक साल में 50 बार ऋषिकेश नहीं जाते हैं, ये साले 50 बार ऋषिकेश जाते हैं। ये पैदा हुए दिल्ली किसी मेट्रो सिटी में, आत्मा इनकी पहाड़ों में बसती है। क्योंकि अगर वहाँ घर ले लिया ना, तो पहली बात तो इतने व्लॉग नहीं बना पाएंगे, ये व्लॉग नहीं बना पाएंगे ना ये। भाई तुम्हारा घर है बॉम्बे में, तुम बार बार व्लॉग थोड़ी बनाओगे कि मैं बॉम्बे में गया। बॉम्बे घूमते हुए भी तो दिखाना है हमें। मूल बात क्या है कि ज़िंदगी इतनी घटिया है कि बार बार रिलैक्स होने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ रहा है। उस स्ट्रेस में ना कोई इन्जॉयमेंट है। अगर स्ट्रेस इन्जॉय कर रहे हो और उसमें क्रिएटिविटी है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मुझे प्रोग्रामिंग इतनी पसंद है कि मैं 9 से 9 काम करता हूँ। वो आशीष है ना, ऑफिस में 24 घंटा बैठा रहता है, IT डिपार्टमेंट में, घर ही नहीं जाता। उसे प्यार है अपने काम से, तुमको नहीं है। ये मैटर है कि बड़े लताड़े गए, बड़ा जूता खाया हुआ है, मैनेजमेंट ने माँ चोत दी हमारी, चलो भैया अब मिल तो जाएगा नहीं उससे तुम्हें कुछ। वहाँ से आए थे, वहाँ 2-4 दिन मज़े करके आओगे और आके अपनी बेहूदी ज़िंदगी में लौट जाओगे। ना तुमने सही जगह चुनी, ना सही लोग चुने। सही काम और सही जगह, ये आदमी के 2 फाउंडेशंस होते हैं। तीसरी शादी, उस पर तो लोग आते नहीं हैं ज़्यादातर आजकल, लेकिन सही काम और सही जगह पे किया गया काम वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आदमी दोनों ही नहीं करता, और दोनों में से कोई एक करके अपने आप को बहुत धन्य मान लेता है। स्ट्रेस है किसी जॉब में, अब वो जॉब दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? स्ट्रेस है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है जॉब में, लेकिन जॉब ऐसी जगह पे है जहाँ का वेदर हमें सूट नहीं करता। तो जब तक सही काम के साथ सही इन्वायरमेंट भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से भी लोग उठा लिए। लोग करियर के चक्कर में अपना स्टेट बदल लेते हैं। तुम यूट्यूबर होकर अपना जगह से स्विच नहीं कर सकते? उत्तराखंड में कोई एडिटर नहीं है, कोई थंबनेल वाला नहीं है, कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है, सारे अनपढ़ बैठे हैं पहाड़ में, ये कहना चाह रहे हो? और गोवा कोई अगर यूट्यूबर जा रहा है तो समझ जाओ फिर क्या करने जा रहा है। रेव पार्टीज़ होती हैं, ड्रग्स पार्टीज़ होती हैं, वहाँ हमारे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो जाएंगे नहीं, ये रईसज़ादे जाएंगे। उन पार्टीज़ के अंदर ड्रग्स, कोकेन, मेथ, LSD सब होता है। और सेक्स पार्टीज़ होती हैं, वहाँ कोई भी लड़की पकड़ लो, खुदाई कर लो, प्रॉपर सेक्स रेव पार्टीज़ होती हैं। उन पार्टीज़ के अंदर ये लोग, और आर्यन खान को भी हम डिफेंड करते हैं, क्या बोल के, अरे वो क्या गलत है, ड्रग्स नहीं मिले ना उसके पास, अरे रेव पार्टी में करने क्या गया वो भोसड़ी के, ड्रग्स भले ही ना करियो, करने क्या जा रहे हो वहाँ पे? कल को तुम्हारा बाप, भगवान ना करे ऐसा हो, तुम्हारे बाप को छोड़ देते हैं, कल को किसी का बाप GB रोड चला जाए और बोले कि यार मैं रंडिया चौधरी नहीं कहता, क्या करने क्या रेड लाइट एरिया में? तू कोई बंदा गोवा जा रहा है जिसकी जेब में अंधा पैसा है, क्या करने जा रहा है तुमको पता नहीं है? तुम अभी बोल के दिखा दो अपनी बीवी को, मैं गोवा जा रहा हूँ। गोवा कोई क्यों जाता है? बीच पे मज़े करने? रशियन ताड़ने जाएंगे, रशियन चोदने जाएंगे, 6,000 की तो बात है। सेक्स पार्टीज़ होती है, रेव पार्टीज़ होती है, उनका एक्सेस सिर्फ VIP लोगों को मिलता है, और कोई फेमस यूट्यूबर VIP नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई फिर इनकी फुटेज क्यों नहीं वायरल होती? बेटा ओ बताने वाली बात नहीं, बताने वाले लोग होते हैं। उन सेक्स पार्टीज़ में फ़ोन वगैरह मुझे लगता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी होती है, मैंने वो अटेंड नहीं करी है, पर मेरे फ्रेंड्स ने करी हुई हैं। उन पार्टीज़ की एक टिकट ही 25,000 रुपये की आती है। तुझे लगता है किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत होगी? तेरा कोई वीडियो बना के डाल देगी, भाई देखो तुझे क्या लगता है लोग क्लब में मेकआउट करते हैं? कोई किसी की वीडियो बना के डालता क्यों नहीं? अब उसके घर वाले को भेजता क्यों नहीं? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, लोग अपने काम से काम रखते हैं। जब तूने जेब में LSD, गांजा, कोकेन और ड्रग्स तूने सूंघी हुई है, तू भैंचो थाई होकर के तू हाई हुआ है पूरा प्रॉपर, आत्मा निकल के तेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, तेरे पास इतनी अकल होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। और ये सब पार्टीज़ करके एड्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी एड्स वाले लोग भी कह देते हैं चलो मेरे साथ सेक्स कर लो, बाद में पता चलता है अरे एड्स हो गया, क्योंकि लड़की को भी एड्स था, HIV पॉजिटिव। जाना है तो ऐसी जगह क्यों जा रहे हो जहाँ जाने से आदमी बदनाम होता है? और जिस जगह पे तुम जा रहे हो, कौन सा अच्छी जगह को भी तुमने अच्छा खासा बदनाम कर दिया, गंगा को तुमने मैला कर दिया।
तो कोई जा रहा है तो अच्छी तरह क्यों जा रहा है? बर्बाद करने तो जा रहे हो प्रॉपर। रेव पार्टीज़ में क्या होता है गोवा की, कौन सी चीज़ के लिए अच्छी तरीके से गोवा फेमस है? बीच देखें वहाँ के कितने अच्छे हैं, कितनों को स्विमिंग आती है, बीच पे खड़े रह जाओ बेवकूफ़ों की तरह, लहर आ रही है, लहर जा रही है, पैर रगे हुए हैं, भैंचो थी ये बीच पे इंजॉय करना, ये इन्जॉयमेंट है? 2 कौड़ी की इन्जॉयमेंट है ये। तैरना नहीं, बेवकूफ़ों की तरह बीच में खड़ा होकर सनसेट इन्जॉय करे जा रहे हैं। बीच पे इतनी भीड़ है, वहाँ लोकल्स लूटते रहते हैं, 270 रुपये इस राइड का, ये बैठोगे यहाँ पे। कौन सा कोई महान काम करने जा रहे हैं वो लोग? और कौन सा तुम्हें व्लॉग में कुछ दिखा देंगे? व्लॉग में 4 लौंडे बकचोदी करते हुए दिखाई देंगे, और व्लॉग बंद होने के बाद वो क्या करेंगे तुम्हें पता नहीं है। ये पहाड़ों पर जाने का इतना फेटिश क्या है? पहाड़ों पर जाना मुश्किल है, और वहाँ का इन्वायरमेंट सबके लिए सूट भी नहीं करता। पहली बात तो रोड पता है ना कैसी होती है, उल्टियाँ आती हैं। 4 लोगों को भैंचो गाड़ी में भरा हुआ है, को सो जा रहा है, वॉल्वो भी नहीं कर रहे, वॉल्वो भी नहीं कर रहे। ये नहीं कि वॉल्वो कर लें और फिर दिखा देगा इस देखो ना, टर्न बाय टर्न सो रहे हैं कि मैं पहले सोऊंगा फिर तू ना, मैं तू सो जा फिर मैं ड्राइव कर लूँगा, पहले मैं सो जाऊँगा। मतलब कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा गंदी बात है, क्योंकि इवेंचुअली सोते सोते तुम गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी का। तुम सो रहे हो, बहन जो लड़की ठोक दी, बंदा ठोक दिया, आदमी ठोक दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? और गांजा पीते हुए गाड़ी चलाने का तो पता ही नहीं क्या होगा। दारू पी के चलाओगे तो वैसे ही कोई मरने वाला है। और पैसे 10-15 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों के लिए आ जाएंगे, FIR से नाम यूँ हट जाता है। पैसे का बंडल गांड में डालो, सब हो जाता है। जो या तो बदनाम जगह जाओ या फिर किसी अच्छी जगह जाओ तो उसे गलत चीज़ के लिए बदनाम कर दो। ये सीखा है हमने इन टोटल यूट्यूबर्स से। क्या करते हैं वहाँ पे अलग, भाई भोले बाबा का प्रसाद है, सिगरेट पी लो। ये भोले बाबा का प्रसाद गांजा, भगवान शंकर को गांजे से एसोसिएट किया जा रहा है। अब ऐसा आदमी जिनकी ज़िंदगी में शिव नहीं है, वो वहाँ जाके क्या कर लेगा? भगवान शिव नहीं। तुम्हारे सामने अगर अभी बोलूँ मैं रशियन, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? अरे भैया 15,000। तो भैया रशियन कहाँ मिलती है? सच बता, रशियन कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? गोवा में चर्च हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। गोवा में बहुत सारे चर्च हैं, बहुत ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, वहाँ नहीं जाएंगे ये लोग। और ये तुम्हें क्या सड़ा हुआ मैसेज दे रहे हैं उल्टे सीधे व्लॉग बना करके कि भैया हम जैसा अय्याशी कर रहे हैं तुम भी वहाँ जाके अय्याशी करो। मैंने अभी किसी का व्लॉग देखा नहीं है, पर ये जो फेटिश है ना पहाड़ों पर जाने की, इसका एक ही मतलब हो सकता है। एक इन्फ्लुएंसर अपनी जेब में गांजा पी पी करके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ पे रोस्ट कर रहा है, देखो साले ड्रग लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क ही क्या हुआ? जनता तो है ही चूतिया, जनता मेरे लौड़े पे उनका यही है। गोवा में इतने चर्चेज़ हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, वहाँ नहीं जाना है, बीच पे जाना है। क्यों जाना है बीच पे? बीच में बैकग्राउंड में बिकनी में लड़कियाँ घूमती हुई दिखेंगी ना, मज़ा आएगा। वो जाते हैं अपना मुंह काला कराने के लिए, अपने ठरक ठीक करने के लिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, शो ऑफ के लिए। शो ऑफ के लिए जाते हैं, इसलिए सारा काम खुद ही करते हैं। होटल भी हम खुद बुक करेंगे, जिन्होंने हम किसी ट्रैवल एजेंट को भी नहीं लेंगे, हम कोई वॉल्वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल काम काजी आदमी ये करेगा कि मुझे इन्जॉय करना है। ये पता है क्या करेंगे? ये रोड ट्रिप करेंगे जानबूझ के, शो ऑफ करने के लिए कि देखो हम सारा काम खुद कर रहे हैं। यार अनमूल्य, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिल चाहता है, जितने भी तुमने रोड ट्रिप्स के मूवीज़ देखी थी सब तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेंगी इनके व्लॉग देख करके। तो तुम्हें समझ में आ गया, दिल चाहता है जो भी है, मतलब दिल चाहता है ये सब तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें घूमने लगेंगी, इसे जानबूझ के भैंचोद रोड ट्रिप चोदो। बोल तो ऐसे रहे वॉल्वो 15 करोड़ की आ जाती है ना, पता नहीं बहुत सस्ती। वॉल्वो में तो खाली अंबानी घूमता है, हमारे से लोग तो घूमते ही नहीं। ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो नॉर्मल आदमी कर रहा होगा। और ये क्या चुतियापा, और ये नॉर्मल आदमी ना 2-3 बार जाता है, ऐसा कोई नहीं है जो भैंचोद हर बार ही जा रहा है। और मेन रीज़न ये है क्योंकि शो ऑफ करना है कि मैं घूम रहा हूँ और मैं मस्ती कर रहा हूँ, और मस्ती करते हुए तुमको दिखा रहा हूँ कि मैं मस्ती कर रहा हूँ। मेन जो बात है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। और दोस्तों के साथ क्यों जाना, और माँओं को भी अच्छा लगता है, देखो बेटा हमारा वहाँ जा रहा है। अब गोवा में कोई बंदा रशियन पेल रहा है तो माँ को तो पता ही नहीं सबका, तो ये क्या बकवास है। बहुत सारे लोग कहेंगे आप भी तो आप नहीं जाओगे। हम जाएंगे, जाएंगे ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पूरे बदनाम हो सके। मैं खुला बोल दूंगा अपने घर में, मैं जा रहा हूँ बैंकॉक मसाज कराने, मैं खुला बोल दूंगा, मैं नहीं डरता किससे। मेरी बात करो मत, मैं सीधा बैंकॉक चला जाऊँगा, मैं वेगस चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चला जाऊँगा, बोल दूंगा मसाज करा रहा हूँ, बस बात ख़त्म।
बोल तो ऐसे रहे हो तुमने आज तक कभी ये सब चीज़ें करी नहीं जो वीडियो देख रहा है। सब पॉर्न देख रखा है तुमने, बहुत मुट्ठियाँ मारी है, सब पता है हमें। हरामी हर कोई है, हरामी होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स तुम्हें भी करना है, किसी को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर कोई ऐसी चीज़ मत करना इससे तुम्हारा नाम बदनाम हो। इफ़ प्रोस्टिट्यूशन इज़ लीगल बाय द गवर्नमेंट और इंडिया में भी उसको लीगैलिटी मिल गई है तो फिर हम तो उसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। लेकिन अपनी ऑडियंस को मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बोल दूँगा मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। अब तुमको जो समझना समझो। और ऐसा है भी नहीं, बैंकॉक में बहुत सारे अच्छे बीचेज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त टूरिज़्म है। रशियन पेलने का वहाँ पे टाइम भी नहीं होगा और वहाँ पे लेडी बॉय भी होते हैं। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर बैंकॉक नहीं जाते। अब समझ में आया, ज़्यादातर लोगों को अगर अगर उनके पास पैसे हैं, उनको अगर सेक्स करना है, उनको अय्याशी करनी है तो बैंकॉक क्यों नहीं जाते, यही रीज़न है। क्योंकि वहाँ पे हर आदमी औरत के बीच में फ़र्क करना बैंकॉक में मुश्किल बहुत है। फीमेल होती है जिसका ऊपर का पार्ट औरत का होता है, नीचे का डिक होता है। इसीलिए, क्योंकि गोवा में दिख जाएगा लड़की मतलब लड़की, बैंकॉक में नहीं पता चलेगा, लेडी बॉय होंगे वहाँ पे। अब समझ में ही नहीं आएगा क्या सीन है भैया। अब पहली मुलाकात में तो कोई अंडरवेयर उतार के दिखाएगा नहीं ना, ये देखो भैया, ऐसे तो होगा नहीं। तो यही दिक्कत होती है, इसीलिए बैंकॉक नहीं जाते। इरादा बैंकॉक जाने का ही था पर जाते नहीं हैं भैया। आप जाओगे तो अरे तू मेरी बात छोड़ना यार। जाने का मतलब बैंकॉक ही था। इतने पैसे, वेगस जाएंगे तो सारे के सारे पैसे उड़ जाएंगे। वेगस बहुत महंगा, अंधा महंगा है वेगस, ठीक है। मतलब $250 में तो एक लैप डांस होता है स्ट्रिप क्लब में न्यूड, और $800 की एक होकर आती है अमेरिका में। डन। तो इतना तो कोई लेके जाएगा नहीं, आई एम श्योर। बजट ही पूरी वेकेशन का 20-30 हज़ार है। उतना तो बहन चो, इतने में 3 फ्लाइट की टिकटें हो जाएंगी। मिडिल क्लास मेंटालिटी का माइंडसेट होता है, तो वेगस जाने की इनकी पहली औकात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो आएंगे बहुत महंगी महंगी होती हैं। स्ट्रिप क्लब में कोई उल्टी सीधी हरकत करी, बाउंसर लात मार के बाहर निकाल देगा। तुम्हारी इतनी औकात है नहीं, पहली बात तो, ठीक है। रेलवे में घूमने वाला आदमी को एमिरेट्स की फ़र्स्ट क्लास दोगे तो यही हाल होगा, पहले वो फ़्लाइट में जाएगा। थाईलैंड जाने की हैसियत नहीं है इनकी, क्योंकि वहाँ पे लेडी बॉय का चक्कर है और आदमी से गांड को मरवाना चाहता नहीं है। और प्रोस्टिट्यूट्स टाइम्स भी वेस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। मुझे घुमा दो, मुझे शॉपिंग करा दो, इतने में 1 घंटे में से आधा घंटा इन्हीं चक्करों में ख़त्म कर देती हैं, अगर तुमने 1 घंटे के लिए उसको पे किया हुआ है। तो क्या तरीका हुआ। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो सेक्स, तू इतनी सेक्स पे क्यों बात कर रहा है। अरे भाई, और क्यों जाएगा कोई आदमी गोवा, क्यों जाएगा कोई आदमी बहुत अच्छा काम करने के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है गोवा। इंडिया का बैंकॉक है गोवा। कोई जवान अच्छा खासा आदमी जिसकी जेब में अंधा पैसा है, बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है, जिसे कोई रोक टोक नहीं, भले ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है पर उसे कौन रोकने वाला है। पेरेंट्स भी इंटरफेयर नहीं करते। क्या करने जाएगा वो गोवा में या बैंकॉक में। थाईलैंड की ट्रिप मारने की औकात नहीं है, क्योंकि फिर भी बजट लिमिटेड है। पैसे तो वीडियो के लिए भी चाहिए, कुछ सेविंग्स भी होती है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा हूँ तो 90 लाख रुपए अय्याशी में उड़ा दूँ, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। आपकी खर्चने की भी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग जितना मर्जी ट्राई मार लें, वो 3,000 रुपये से ज़्यादा कभी खर्चते नहीं हैं खाने पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज़ ही ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो उनका महीने का 5,000 आ जाता है या 15,000 आ जाता है खाने का, अब पता नहीं कैसे। तो आपका बजट है, उसके बाहर आप नहीं जाओगे। अब वो अलग बात है कि अगर आप अंबानी हो और एक दिन में 20-20 लाख कमा रहे हो तो आपकी अलग बात है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।